का काम कर रहे हैं और दूर दराज से जो भी चल करके जाति धर्म मजहब की चीजें खत्म हो। जो कोई बिहार की गहरी चिंता करते हैं उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और लंबे लाठी गोली खाने की आदत बना लेनी पड़ेगी। हम किसी व्यक्ति प्रशांति हो या कोई जी हो, जो घिसी पीटी 40 सालों की राजनीति है उसका अवसान होगा और एक नई राजनीति की शुरुआत तो होगी ही होगी, जिसमें सब मिलजुल के अच्छे लोग कर सकते हैं। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। उन्होंने अच्छी समझ के साथ पार्टी नहीं बनाई। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी खाली बना लेने से कुछ नहीं होता। निश्चित रूप से यदि बिहार के सवाल को लेकर के सब अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाकर 40 साल की सत्ता और 75 एमएलए की विपक्ष जिसको दिया, ना तो एमएलए को मंदिर में हिफाजत रख सका, ना एनआरसी में निकले, ना किसी घटना में जवाब दिया और ना ही किसी चीजों में जवाब दिया। वो जिम्मेदारी जिनको दी उन्होंने नहीं निभाई। पप्पू यादव और हमारी पार्टी, हम लोग बाखूबी इस बिहार के कौज को लेकर सड़कों पर रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को हमने दर्ज की। हर घर में पान न पान की डंडी लेके पहुंच जाएंगे। कभी तो माँ को प्रसव की पीड़ा याद आएगा ना बच्चों को। तो आप अपना काम करिएगा, ये सोचिएगा कि हमको इसमें वोट नहीं दिया, उसमें वोट नहीं दिया। सर कब तय करता है सब कुछ। और आप समझ के चलिए जो हालात बिहार के हैं और बिहार 40 सालों में जिस तरीके से कंप्लीट रूप से रोजगार, पलायन, इकोनॉमी, गरीबी, एजुकेशन, हेल्थ कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, अपराध जिस प्रकाष्ठा पर है, कब कौन क्यों कैसे और कहां किसको गोली मार दे, कब किसके घर की बच्ची का बलात्कार हो जाए, कब किसकी उम्मीद छीनी चली जाए, कब किसका विश्वास खत्म हो जाए, इस बिहार में किसी को समझ नहीं। किस घर में कब लाश उठ जाए। हालात इतने बड़े हैं, बुरे हैं कि यूक्रेन से भी खतरनाक बिहार की स्थिति है। ये आप समझिए भारत की स्थिति है। एक तरफ नफरत की धार और दूसरे तरफ माफिया अपराधी नेताओं और पदाधिकारियों की गठजोड़ की धार। सर बड़ा नक्सस के खिलाफ पप्पू यादव को लड़ना पड़ रहा है ना। हमको वक्त का इंतजार तो करना पड़ेगा ना जी। अब राजनीति में हमेशा उतावलापन और एम्पेशंस तो हो नहीं सकते। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, और पेशेंस के साथ आपको ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। पप्पू यादव ईमानदार प्रयास के साथ रिश्तों को के लिए और बिहार के निर्माण की चिंता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि निहायत भले अच्छे लोग का समाज में प्रवेश होगा। माफिया पैसे वाले और जो 40 सालों में जिन लोगों ने जाति व्यवस्था की राजनीतिक गठजोड़ के साथ बिहार का सर्वनाश किया है, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार जैसी चीजों का, लोग उबे हैं और लोग नया परिवर्तन चाहेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। क्या कहें जी, क्या कहना चाहेंगे? मिलन समारोह का सिर्फ ईद के मौके पर आप सभी लोग, भाई लोग सभी मिल के मनाते हैं और इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल नहीं था और हमेशा इसका आयोजन किया जाता है। बस इतना ही है कि आपने प्यार माहौल बने रहे। ईद मिलन, होली मिलन हम तो बराबर करते हैं पार्क में और इसी का एक आज मिसाल था जिसको आपने नहीं देखा और बड़े अच्छे से हम लोग सभी लोगों ने मिलती है। जिससे माननीय पूर्व सांसद पप्पू जी भी आए, अखलागमन साहब भी आए, सारे लोग हैं अपने जितने इलाके के सारे लोग सारे आपसी से मिले, सौहार्द से और सभी एक दूसरे को मुबारकबाद। और हमारे सोनी मामा भी साथ में रहे इसमें, जो पुराने यहाँ के चेयरमैन में रहे हुए हैं, सभी एक हम लोग आपसी प्यार में से हम लोगों ने ईद का मिलन समारोह का आयोजन किया। थैंक यू।